हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। 10वां अध्याय है पुनर्जन्म सत्य अथवा कल्पना। हम इसके भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं और हमने अभी तक 20 प्रश्न तक चर्चा की। आज हम 21वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छठवें अध्याय के 41वें श्लोक से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। ये 3 प्रश्न है, असफल योगियों की कौन सी 2 श्रेणियां हैं, वे कहाँ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य क्या है। और तीसरा प्रश्न है, दिव्य मार्ग पर अल्पकाल के लिए रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है। अब ध्यान से श्लोक सुनिएगा और फिर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए का प्रयास कीजिएगा। प्राप्य पूर्णकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य, असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाते हैं। दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं।
अब ये प्रश्न को ध्यान से सुनिए और कृपया उत्तर दीजिए। असफल योगियों की कौन सी दो श्रेणियां हैं और वे कहाँ जाते हैं? नित्य किशोर माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं और दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। और इनको या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म मिलता है या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं प्रभु जी। और यहाँ पर इन्होंने क्लियर ये भी दे रखा है कि जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। यहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वर्णी के कुल में जन्म ले सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरा प्रश्न, योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भूमि महंत माता जी बताइए। अनम्यूट कीजिए और बताइए। आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना होगा। अभी हाथ उठाया था भूमि महंत माता जी ने, नहीं उठाया था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। सॉरी प्रभु जी, मैं म्यूट होकर कह रही थी। योगा अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्णा भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य मार्ग पर अल्पकाल के लिए रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है? तीसरे जो है, दिव्य मार्ग पर अल्पकाल के लिए रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है? खुशी सिंगी बात जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे लोग भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं।
उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्णा भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, 6वें अध्याय का 42वां श्लोक। तो 6वें अध्याय के 42वें श्लोक से आपको ये 3 प्रश्न के उत्तर ढूंढने। तो ये 3 प्रश्न है, महान दिव्य घरानों में जन्मे कौन से महान आचार्यों के 2 उदाहरणों को उद्धृत किया गया है। महान दिव्य घरानों में जन्मे कौन से 2 महान आचार्यों के उदाहरणों को उद्धृत किया गया है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे घरानों की क्या विशेषता है तथा वहां जन्मे बच्चे कौन सी स्थिति को प्राप्त करते हैं। और तीसरा है, राजा भरत के जीवन से क्या पता चलता है। ठीक है, ये प्रश्न आपने सुन लिए। अब आप इस श्लोक को हम पढ़ने जा रहे हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल के जन्म में लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो ये आपने पढ़ लिया प्रश्न। तो अभी प्रश्न सुनिए। महान दिव्य घरानों में जन्मे कौन से महान आचार्यों के 2 उदाहरणों को उद्धृत किया गया है। प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। अभी जो हमने पढ़ा इसमें से कौन से 2 ऐसे उदाहरण बताए उद्धृत किए गए। महान दिव्य घरानों में जन्मे कौन से महान आचार्यों के एग्जाम्पल बताए गए।
कलावती माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और उनके शिष्य श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी, जिन्हें उन्हें बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोबारा बताएंगे एक बार। विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और उनके शिष्य श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी, जिन्हें बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी के बारे में बताया गया है और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बताया गया। ये दोनों महान आचार्य हुए और बचपन से भगवत भक्ति करने सिखाई गई। महान परिवार में जन्म लिया। पच्चीसवां प्रश्न, अभी हाथ नीचे कर लीजिए, दोबारा प्रश्न पूछा जाएगा तो उठाइए। ऐसे घरानों की क्या विशेषता है तथा वहां जन्मे बच्चे कौन सी स्थिति को प्राप्त करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सोनल स्वामी माता जी के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन होता है। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामी के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रशय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा। और जब हम गुरु की योग्यताएं क्या है, कौन गुरु बनने के योग्य है, इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमने ये चर्चा की थी पहले एक बार कि गुरु कोई विशेष जरूरी नहीं कि कोई वो एक विशेष खानदान से पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु का कार्य करे। उनका पुत्र गुरु, उनका पुत्र गुरु, उनका पुत्र गुरु। और खास करके जो प्रभुपाद जी जो जात गोस्वामी करके बताते थे, अभी वृंदावन में भी जाएंगे तो कईयों का टाइटल है सरनेम गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब वो होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी। तो केवल उस परिवार में जन्म लेने के कारण और अपने नाम के आगे गोस्वामी लगाने के कारण कोई वास्तव में गोस्वामी नहीं हो पाता। गोस्वामी बनने के लिए गोस्वामियों के गुण होने चाहिए। तो कई बार कुछ लोग गुरु को कैसे चुनना चाहिए इस विषय में जब चर्चा हुई थी, तो कई बार कई लोग बोलते हैं हम अद्वैत परिवार के हैं, हम नित्यानंद परिवार के। और पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार के व्यक्ति को गुरु समझना और गुरु मानना
क्या ये उचित है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ ऐसे। क्या वो गुरु बनने के लिए योग्य है मात्र उस परिवार में जन्म लेने से? तीसरे जो है देवेंद्र भारद्वाज प्रभु बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये परंपरागत तरीके से अगर कोई किसी का परिवार में गुरु रहे हैं और फिर आगे भी वो ऐसे, वो सभी योग्य नहीं हो सकते। वो काबिलियत के आधार पे, अपने गुणों के आधार पे ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि योगियों के कुल में जन्म, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभु जी, मैंने अभी ज्वाइन किया एक्चुअली, पहले मैंने सुना नहीं पूरा, तो प्लीज अगर थोड़ा सा बता दे तो। योगियों यहाँ लिखा है यहाँ पर, ठीक है, म्यूट कर। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्यों और गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। प्रभु जी, हाँ बिल्कुल, कुल तो प्रशिक्षण के कारण होते हैं ना प्रभु जी। अगर वो प्रशिक्षण उनको उसे मिला हुआ है तो बिल्कुल योग्य रहेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई कुछ बोलना चाहता है इसमें और? You want to say something? कलावती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, यहाँ जो दिया है वो सच है कि मैंने योगियों के कुल में जन्म से होता है, लेकिन हर बार मैंने पॉसिबल शायद नहीं है कि, लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं इस कुल में जन्म लेने से, उनके गुरु बनने की चांसेस ज्यादा होती है। हरे कृष्ण। हर बार क्या पॉसिबल नहीं है? माने कि हर व्यक्ति होगा ही ऐसे कुल में जन्म लेने से वो गुरु बनेगा ही करके, मैंने जैसे। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने कई बार इस चीज की भर्त्सना भी की है। यहाँ लिखा है ना, प्रशंसा। भर्त्सना इस तरह से की है। क्यों भर्त्सना की है? क्योंकि यहाँ पे ये चीज यहाँ बताई भी गई है कि अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। केवल कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। प्रॉपर प्रशिक्षण के द्वारा उस तरह से आचरण यदि होगा तो वो आचार्य कहलाएगा। जन्म से कोई आचार्य नहीं होता, केवल जन्म लेने मात्र से। तो योगियों के कुल में जन्म लेना ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन जहां तक बात है कि ऐसे कुल में लेने से कोई आचार्य या गोस्वामी हो जाएगा, तो ऐसे आचार्य कुल होते थे, लेकिन अभी ऐसा देखने में आता है कि वो किसी भी विशेष कुल का के होने के बावजूद प्रॉपर प्रशिक्षण ना होने के कारण अभी ऐसे कुल पतनशील हो गए। ठीक। छठवें अध्याय के 42वें श्लोक के तात्पर्य से
ये प्रश्न भी बताइए। राजा भरत के जीवन से क्या पता चलता है? राजा भरत के जीवन से क्या पता चलता है? खुशी मत बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। राजा भरत के जीवन से हमें यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ऐसा हमने पहले भी ये चर्चा किया ना कि जहां तक हमने भक्ति की इस जीवन में, वहां से आगे की यात्रा शुरू होगी अगले जीवन। जैसे मान लीजिए कोई 20% भी प्रोग्रेस करता है तो 21 से अगले जन्म में शुरू होगा। तो शुरू से लेकर दोबारा से मेहनत करना, जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा भी हम करते हैं वैसी चेतना विकसित होती है और फिर वो जो प्रयास होता है हमारा वो नष्ट नहीं होता। जैसे कि अगर कोई विद्या ग्रहण करता है संसार में तो संसारिक चीजें तो ऐसी है, कि अगर मान लीजिए कोई एक कक्षा में पढ़ता है लेकिन उसने तो परीक्षा को कुछ पेपरों को पास किया, कुछ को नहीं किया, तो वो फेल हो जाएगा। अगले साल से फिर उसको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जहां तक आपने प्रोग्रेस की उससे आगे, उससे आगे की प्रोग्रेस वहीं से आगे शुरू होगी। अब 44वां श्लोक को हम पढ़ेंगे, 6वें अध्याय का 44वां श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तात्पर्य, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहोबत स्वपचोत अहोबत स्वपचोतो गरीयान जंजे वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था
किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझ आ जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्मकांडों को पूरा किया होगा। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। अब ये प्रश्न सुनिए और इसका उत्तर दीजिए। शास्त्रों के अनुष्ठानों तथा योग नियमों में क्या अंतर है? सबसे अनिवार्य असमानता कौन सी है? इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दीजिए। कलवती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति एक उन्नत योगी जन स्वतः ही आकृष्ट होते हैं। इसके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है जो शास्त्रों के अनुष्ठानों का पालन करता हो वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो। श्रीमद् भागवतम में 3.33.7 में बताया गया उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या की गई है। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का जाप करते थे, जिससे समझा जाता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णिक कर्मकांडों को पूरा किया। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, लेकिन यहाँ जो ये लाइन दिया है ना कि वो पूर्व जन्म में शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किए होंगे, वो चीज मुझे समझ नहीं आया प्रभु जी। पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। मतलब जो भी अभी इस स्थिति पे पहुंचा है, जो भगवान का नाम का जप पा रहा है, तो पूर्व जन्मों में उन्होंने कर्म कांडों को वेदों के अनुसार अब जो भी वेदों में वर्णित कर्म कांड है वो शब्द ब्रह्म है एक तरह से। तो शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। यानी कि कर्म कांड अपने मर्जी से नहीं, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार। तो वो भक्ति कर पा रहा है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, इसमें मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, सबसे अनिवार्य असमानता कौन सी है? ये जो क्वेश्चन का पार्ट है किसका? मैं अभी ये पूछने वाला था, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा ये पढ़ा गया, लेकिन मेरे को ये चीज बताइए, शास्त्रों के अनुष्ठानों तथा योग नियमों में क्या अंतर है? तो पहले तो अंतर बताइए। और हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। शास्त्रों के अनुष्ठान और योग नियमों में क्या अंतर है? कोई आंसर देगा इसका? शास्त्रों के अनुष्ठानों और योग नियमों में क्या अंतर है?
Anybody want to say anything? शास्त्रों के अनुष्ठानों और योग नियमों में क्या अंतर है? कोई भी नहीं बोलेगा. Nobody will speak. देखिए इसमें अंतर है. जो योग नियम इत्यादि है, शास्त्रों में दिए गए अनुष्ठान किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि तीर्थ स्थानों में स्नान करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, जप करना, और वो किसी भी प्रयोजन के लिए हो सकते हैं, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, या किसी विशेष लाभ के लिए किसी विशेष तीर्थ में स्नान करना, या किसी विशेष प्राप्ति के लिए कोई विशेष शास्त्र का अध्ययन करना, विशेष मंत्र का जप करना, किसी विशेष कार्य की अभिष्ट सिद्धि के लिए. तो ऐसा ये अनेक प्रकार के शास्त्रों के अनुष्ठान हो सकते हैं. लेकिन योग नियम का मतलब है भगवान से जुड़ने का नियम. योग मतलब भगवान से, भगवान के लिए. योग मतलब होता है जोड़ना, जमा जमा करने को भी योग बोलते हैं. तो भगवान की चेतना में रहने के लिए क्या नियम है? वास्तव में तो योग यही है. योग से जब यौगिक शक्तियां प्राप्त होती है, उससे व्यक्ति भटक जाता है. जो भक्त हैं और योगी हैं, वो इन यौगिक सिद्धियों की तरफ नजर भी नहीं डालते. अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है. क्या आप हमें स्वीकार कर लो, अब हम आपके हैं, आपकी दासियां हैं. आप चाहे तो कुछ भी इच्छा करो, वो प्राप्त हो जाएगा. लघु से लघु बन जाओ, दीर्घ से दीर्घ बन जाओ. ये है ना यौगिक सिद्धियां. लेकिन ये इससे वो विचलित नहीं होते. शास्त्रों के अनुष्ठानों और योग नियमों में क्या अंतर है? शास्त्रों के अनुष्ठानों में हम किसी अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए कार्य कर सकते हैं, मतलब जो धार्मिक प्रतीत होता है. भक्त लोग भी तीर्थ स्थलों में स्नान करते हैं और कर्मकांडी लोग भी तीर्थ स्थलों में स्नान करते हैं. लेकिन दोनों दोनों का अलग अलग कारण होता है स्नान करने. जप करते हैं भगवान के भक्त भी और कर्मकांडी व्यक्ति भी, लेकिन दोनों में अंतर होता है. कर्मकांडी व्यक्ति किसी विशेष प्रयोजन की प्राप्ति के लिए जप कर सकता है. भक्त लोग केवल और केवल कृष्ण से योग के लिए, मतलब जुड़ने के लिए और कृष्ण को समर्पित करने के लिए, समर्पण के भाव से. तो ये है दोनों में अंतर. अनिवार्य असमानता क्या है?
तो असमानता यही है कि योगी जन अनुष्ठानों को करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर नहीं होते, और जो दूसरे व्यक्ति हैं जो खास करके सकाम कर्मी है, या फिर जो लोग कर्म कांड में रुचि रखते हैं, वे लोग ऐसे अनुष्ठानों के प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं। इसे समझाने के लिए कोई उदाहरण दीजिए। हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया जा सकता है। हरिदास ठाकुर एक निम्न परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन नियम पूर्वक प्रतिदिन 3 लाख भगवान के नाम का जप करते थे। वो बहुत ईगरली भगवान के नाम के प्रति आकर्षित थे। ठीक है, 45वां श्लोक। 45वें श्लोक से आपको आंसर ढूंढना है। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कैसे दृढ़ संकल्पित होता है? प्रयत्नात् यत्मानः तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम्। जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के पश्चात, अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य, सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति में सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में हुई है। येषां त्वन्तगतं पापं पुञ्जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तो प्रश्न है, सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कैसे दृढ़ संकल्पित होता है? खुशी बात। खुशी मदद बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने से उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट होने का क्या मतलब समझते हो? मतलब वो दृढ़ संकल्पित होता है इसलिए क्योंकि वो अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। तो अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट होने का क्या मतलब है? कोई बोल सकता है? डायरेक्टली अनम्यूट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगा कि उसकी सारी माने भक्ति के अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो जिससे वो भक्ति कर पाते हैं, उसके प्रति सचेष्ट हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि आपने श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने ऐसे कुल में जन्म लिया तो उनको भक्ति की अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट होने का मतलब है कि हमेशा ये देखना कि वेदर इस हमेशा हमारे पास चॉइसेस होती है जिसमें कि हम किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट होना मतलब टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो अपने जीवन का ही उनका जीवन का मोटो होता है, वो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जो जो चीजें फेवरेबल है भक्ति के लिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हम इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।